और पीछे भी, नीचे भी लगेंगे, नीचे भी लगेंगे। बहने के 4 चलिए ना, रहिए बाहर का डिस्टर्ब हो रहे आए हुए। हाँ जी, हाँ जी, आए हुए सारे अतिथि को सब निकारी मिशन की ओर से हार्दिक बधाई, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम, धन्यवाद। खुशी हो रही है कि पूरे भारत में पहले द्वारा बाबा हार्देव सिंह महाराज के जन्मदिन पे 1000 स्थानों पे जल, नदी, तालाब की सफाई अभियान 8 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगा। हमें निंदा से रहे दूर मांगू दाता यही वरदान, मुख से निकले सदा यही गान। तो ही आने मेरी, तो ही शाने मेरी, तो ही जीवन है, तो ही परान। सतगुरु है भगवान, मुझको तेरे पे है दाता मान। तो ही आने मेरी, तो ही शाने मेरी, तो ही जीवन है, तो ही परान। तू जग में, तो ही जीवन है, तू ही परान। डाल जैसे थे डाल। अब इधर आइए, इधर से कर। अच्छा, इधर आइए सर। कटिए ना सर, हो जाते आपको चलिए वीडियो बनाइए। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, साथे हो। चलिए सतगुरु माता हरदेव जी महाराज की। बंद करना में ही जीवन है। और जितना भी भारत में नदियां हैं, सब के लगभग यही दुर्दशा है। और औरंगाबाद में जो हमारा यह नदी है, पहले नदी ही जीवनदायिनी होती थी, नदी किनारे ही सभ्यता बसती थी। लेकिन इधर कुछ वर्षों से नदियों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अभी तो हम लोग तुरंत इसको सफाई करवाए थे छठ के पहले, लेकिन हम लोगों का प्रयास छोटा मोटा एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा साबित होता है। सरकार का इसमें ध्यान नहीं है। बड़ी बड़ी योजना नदियों को सफाई करने में चल रही है, लेकिन औरंगाबाद में अभी तक इसका कोई मतलब शुरुआत के लिए कोई योजना नहीं आया है। हम लोग नगर परिषद के तरफ से जो हमारा साधन मुहैया है, जो हमारे पास संसाधन है, उससे हम लोग सफाई करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा जी का सफाई या नमामि गंगे के तहत सरकार व्यवस्था बनाए है, लेकिन अभी तक औरंगाबाद में नहीं हुआ है। और यहाँ हम लोग डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जो नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो नदी को यहाँ वहाँ सभी जगह घाट बनाना है और नदी को इस तरीके से कर देना है कि लोग नदी को पार्क के तरह नदी का यूज करें। लेकिन इसके लिए कुछ सरकार से हम लोगों को गाइडलाइन और राशि उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए इस क्षेत्र में काम अभी चालू नहीं हुआ है। हम लोग सफाई अभियान करते हैं और हर आदमी को चाहिए कि नदी को स्वच्छ रखें। जब तक जन भागीदारी नहीं रहेगी, नदी स्वच्छ नहीं होगी। बहुत से लोगों में मानसिकता है कि जो भी कचरा है जाके नदी में फेंक दीजिए, लेकिन यह लोगों को समझना चाहिए कि नदी को साफ रखना सभी की जिम्मेवारी है। नदी अगर साफ रहेगी तो बहुत से पशु हैं जिनको पानी नहीं मिल पाता है, तो नदी का पानी ही पीते हैं। तो मैं आम जनता से, जनता मालिकों से यह निवेदन करता हूं कि नदी को साफ रखने में अपना योगदान दें और अपने सहभागिता निभाएं। जब
नगर परिषद कचरा उठाने के लिए तैयार है सभी जगह से, तो नदियों में कचरा लोग क्यों फेंकते हैं, यह सोचना चाहिए हर आदमी को। और बहुत से नदी किनारे जितने भी मोहल्ले हैं सभी को मैं माने चरणों में पैर पकड़ता हूं उनका और उनसे सादर विनती करता हूं कि कृपया नदी में कूड़ा न फेंकें। कूड़ा जो है सो कूड़े पॉइंट पर रखें, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कूड़ा उठ करके दूसरी जगह जाएगा जो नदी से दूर रहता है। और मैं संत निरंकारी मिशन को सभी को एक बार भाई बहन जितना है सभी को प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत जो भी तारीफ किया जाए कम है, चूँकि यह स्वच्छता अभियान जो चला है बहुत ही सराहनीय है। सभी को मेरा एक बार नमस्कार। अब हम बात करना चाहेंगे निरंकारी मिशन के औरंगाबाद जिला संयोजक विजय मेहता जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो कार्य सरकार को करनी चाहिए, जो नगर परिषद को करनी चाहिए, वो कार्य आप लोग आज करने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपराजिता संदेश को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस संदेश को पूरे भारत में फैलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम सभी को मात्र एक सदगुरु सहारा हुआ और सदगुरु के आदेश के अनुसार साथ हम सब इस कार्य में लगे हुए हैं। और जैसा कि ध्यान पूरे विश्व का इस पर है कि जल सुरक्षित होनी चाहिए, जल साफ होनी चाहिए और इस जल सफाई में हमारे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग भी इसके कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन ये अस्थायी रूप से कार्य नहीं हो पाती। कुछ समय की होता है, उसके बाद फिर कहानी वही हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नदी गंदा होने के कारण है, कुछ आध्यात्मिक कारण भी है। जहाँ हमारे पुरोहितों ने समझाया है भक्तों की कि पूजा पाठ की जो सामान जली है, हवन हुए हैं या फूल वगैरह जो है ऐसे जाके नदी में डाल दे, परवाह कर दे। तो ये मानसिकता को साथ यहाँ पर समझने के लिए हमें सभी ओर से सभी आध्यात्मिक संस्था की ओर से इस बात की जानकारी सभी को देनी होगी कि हम सफाई पर ध्यान दें। और इसके लिए जैसे पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व चिंतित है, क्योंकि जल संकट आने वाली है। संत महात्मा का पहले से ही आभास होता है क्या होने वाला है। तो इस मुद्दे पर हमारे सदगुरु ने हुक्म दिया है कि सभी सभा जवान जहाँ भी हैं पूरे भारत में कार्य हो रहा है आज के दिन। और ये ध्यान यही हुआ है कि जहाँ जल स्रोत है, जहाँ जल साधन है, वहाँ जो गंदगी है तो सफाई के प्रयास ये शुरू हुई है हमारे संत निरंकारी मिशन की ओर से। और ये प्रयास अविरत चलता रहेगा। जैसा कि दास का ध्यान है कि हर समय कुछ न कुछ ऐसा आदेश आए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरी है। हम सब तो भाई जहाँ ईश्वर परमात्मा और खुदा के नाम पर जैसे मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी मानव के कल्याण के लिए, इस मानव के सुरक्षा के लिए, इस मानव के जैसे बचाए रखने के लिए जो कार्य है, इसको संत महात्मा ही कर पाते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। ये प्रयास है, ये शुरू हुई है आज। इसीलिए मैं आप सभी हमारे सभी महापुरुष उपस्थित हैं, नगर परिषद के उपस्थित महात्मा हैं, हमारे रेड क्रॉस के भी अधिकारी उपस्थित अध्यक्ष जी हैं, हमारे बादशाह जी भी उपस्थित हुए हैं। तो ये बड़ी कृपा है। हमारे औरंगाबाद के मुखी संयोजक भी सब पूरे औरंगाबाद से आ चुके हैं और पूरे औरंगाबाद के सभी सेवा दल जवान भाई बहन भी आ चुके हैं। तो ये प्रयास है और इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। तो आज यही आप सभी से और यही अरदास प्रार्थना करेगा कि हमें आप सभी संत महात्मा को, इस संसार के लोगों से भी हमें उम्मीद रखते हैं कि हम सब मिलजुल करके इस कार्य को करें, तभी सफल होगा। नहीं तो हम खेमा में बट करके रहेंगे तो ये कार्य होगा नहीं। इसलिए जितने अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, सबको ये प्रयास होनी चाहिए कि हम इस कार्य को करें। जहाँ ईश्वर परमात्मा के लिए हम समय देते हैं, हम पूजा पाठ में समय देते हैं, मानव कल्याण के लिए भी समय देना होगा। अब ये कार्य सभी युगों में सभी ऋषि मुनि ने किया है। ऋषि मुनि का ध्यान रहा है कि मानव कल्याण के लिए कि कोई कार्य किया जाए। वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं रात दिन किस काम के लिए कि मानव को सुविधा हो सके। तो ये प्रयास है और इसमें आशा रखते हैं कि आप सभी महापुरुषों लोग, सभी इंसान इस कार्य को समझेंगे, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो आने वाला समय जैसे हम सबों के लिए, मानवता के लिए खतरा के विषय बना हुआ है। तो इसके लिए यही प्रार्थना करेगा आप सभी से। और हम जितने अधिकारी उपस्थित हैं, हमारे नगर परिषद जी हैं और सभी महात्मा हमारे वार्ड परिषद जी भी हैं, तो सबसे ही अरदास प्रार्थना करेगा कि ये समय अनुकूल है, हम सब जागे और जा करके सब कार्य को हम आगे बढ़ाएं। जैसा कि हमारे उदय जी ने बोला कि ये पूरे हम इसको पूरे नदी को करना चाहते हैं,
तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जब होगा तो लोग टहलेंगे आराम से, साफ होगा। तो ये जरूरी है ये जागरूकता की, और इसके प्रयास लगा हुआ है मिशन, और हम सब भी इसमें लगे हुए हैं, कोशिश किया जा रहा है। और जहाँ सरकार की और जनता की सहयोग की जरूरत है, तो अगर ये जागरूक हो जाएंगे तो कार्य होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी विराम देगा। प्यार से धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे औरंगाबाद सदर प्रमुख बादशाह यादव जी से। आपसे सर हम जानना चाहेंगे कि आप औरंगाबाद के सदर प्रमुख तो हैं ही, लेकिन शहर में ज़्यादा समय देते हैं। जो शहरों की अभी सफाई की स्थिति है, ये नदी को ही नहीं, अगर धर्मशाला के पूरब साइड की बात किया जाए तो जिस डिवाइडर पे फूल और पत्ती होना चाहिए वहाँ पे गोबर ठोका जाता है, और नगर परिषद के लोग कहते हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई दिख नहीं रहा है। इसको लेकर आप नगर परिषद और शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? अपराजिता संदेश को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं, और इस कार्यक्रम का निरंकारी सेवा दल की ओर से जो आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत ही उचित कार्य का संदेश है। और जल ही जीवन है, जल अगर नहीं रहेगा, जल, जंगल, जमीन, अगर ये तीन चीज़ नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। जल पीने के लिए, जमीन खाने के लिए, और जंगल हवा के लिए। और मनुष्य को पूजा पाठ से ज़्यादा अगर हर एक मनुष्य दो पौधा लगा दे, अगर कहीं एक पोखरा कटवा कर उसमें जल भर दे, और उससे अगर 100 जानवर, 50 ग्रामीण उस जल का उपयोग करते हैं, तो इससे बड़ी पूजा दूसरी कोई पूजा नहीं। और आप शहर की बात करते हैं तो कौशलेंद्र जी, केवल जनप्रतिनिधि का ही ये काम नहीं है, आम जनता को भी काम है। आम जनता को ये बात समझना पड़ेगा कि अगर कोई कार्य यहाँ हुआ है तो उसको हमें भी सुरक्षित रखना है। लेकिन जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ के लोग हैं, उन्हें हमें समझाने की ज़रूरत है। उन्हें कार्यक्रम करके, हर बात को इसी तरह से कार्यक्रम करके बताने की ज़रूरत है। तब स्वच्छ होगा, तब स्वच्छ भारत होगा। आप स्वच्छता के लिए समझ लीजिए कि पूरे देश में कितना हजार अरब रुपया खर्च हुआ। आज जिस तरह से शहर में बाल्टी, सूखा कचरा, गीला कचरा रखने का प्रावधान था, उसी तरह हर एक पंचायत में सूखा कचरा, गीला कचरा रखने का प्रावधान किया गया है और सरकार द्वारा पैसा दिया गया। लेकिन एक भी गांव में वो पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ले आते हैं कूड़ा, कहीं नाला है तो उसमें डाल दिए, कहीं नदी है उसमें डाल दिए, कहीं पोखरा है उसमें डाल दिए। तो अपनी सोच को बदलना होगा। स्वच्छता के लिए आप देख लीजिए, सरकार 12,000 रुपया आपको शौचालय बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप गांव में जाइए तो पूरा पिंडी पर देखिएगा कि हर एक घर में शौचालय बन गया, लेकिन पूरा पिंडी जो है से तो कहाँ से स्वच्छ होगा? कौशलेंद्र जी, स्वच्छता कहाँ से आएगी? जब तक हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तब तक स्वच्छता नहीं हो सकती है। और निरंकारी सेवा दल की ओर से आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, इसके लिए मैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और चाहता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम सेवा दल हमेशा करे। हम लोग का सहयोग इन लोग के साथ रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कि बाबा हरदेव सिंह महाराज का जन्मदिन पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 23 फरवरी को होता था, लेकिन वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ऐसा ध्यान आया है कि जो पूरे भारत में वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ का जो अभियान निरंकारी मिशन द्वारा चलाया गया था, अब उसको रोका गया, क्योंकि लगभग 1 करोड़ से ऊपर हम सेवा दल के भाई बहन पूरे भारत में पेड़ पौधा लगा के अभी भी जीवित रखा है। और अब माता जी का ध्यान आया है कि हमें नदियों की सफाई करनी है, तालाबों की सफाई करनी है। तो ये जो नीली खाकी वर्दी में जो बहने हैं, नीली वर्दी में बहने हैं, खाकी वर्दी में हमारा नौजवान है, भारत ही नहीं दुनिया की हर कोने में निरंकारी मिशन के सेवा दल भाई बहने हैं। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है
ये अपना नौकरी करते हुए तन मन धन से समाज की सेवा करते चले हैं। और यहाँ भी एक इशारा किया गया है और कोने कोने से बहनें घर गृहस्थी छोड़ करके समाज की सेवा के लिए यहाँ चल पड़े हैं। तो हमारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी का संदेश आया है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक है। हमें अपने आप को पहले सुंदर करनी है, और जब अपने आप को सुंदर करेंगे तब पूरा संसार सुंदर होगा। तो हमें घर से शुरू करनी है। हम एक व्यक्ति घर के हैं, जब घर की कूड़ा हम अपने कूड़ेदान में डालेंगे तो देखा देखिए अगला आदमी भी कूड़ेदान में डालेंगे। तो हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ मन। अभी माता जी का संदेश आया है कि हम पानी को बर्बाद नहीं करें। घर में पानी रात को जब रखते हैं हमारी बहनें, तो कुछ पानी को क्या करते हैं कि नाली में डाल देते हैं। ये माता जी हमारे बता रही हैं कि वो पानी को बर्बाद नहीं करना है। अगर रात को बचा हुआ पानी है तो उसको दाएं बाएं पेड़ पौधा में डालें, पर्यावरण को बचाए। और पर्यावरण जब ठीक रहेगा तो हमारा संसार ठीक रहेगा। तो हम यही आज सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सारे यहाँ आकर के हमें बहुत सुशोभित किया है। मीडिया बंधु को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप जो ये माहौल देख रहे हैं, आप सारे हमें सहयोग करें कि जैसा आदेश आता है हम हर जगह पे पूरे भारत में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। इस कार्यक्रम में अभी तक कई करोड़ हमने निरंकारी मिशन द्वारा ब्लड दान किया है और वृक्षारोपण किया है। इधर के सेवा चलेगा। क्योंकि यहाँ पर बाहर रहे 1 घंटा तो लड़ने में लग गया।